हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फैसल इलियास एंड यू आर वाचिंग बुल एंड बियर मार्केट। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फ्राइडे के दिन आपकी ट्रेड बेस्ट रही होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी, और मेरी वीडियो का मेन टाइटल भी यही था कि सेल एक्सपेक्टेड, तो आपने देखा कि फ्राइडे को सेल लगी। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि फ्राइडे वाले दिन जो डेटा था वो सेल सपोर्टिंग डेटा नहीं था। फ्राइडे वाले दिन जो डेटा था वो बाइंग सपोर्टिंग डेटा था। इसलिए मैं अपनी वीडियो के आगाज़ में एक ही बात बोलूँगा कि आज मंडे 9 सितंबर 2024 को एक ट्रैप डे होगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी मेन वीडियो क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर इस वक्त गोल्ड का स्पॉट चार्ट खुला हुआ है। गोल्ड के स्पॉट चार्ट के मुताबिक मैं अपने कर्सर को मूव करता हूं और आप देखिएगा गोल्ड के स्पॉट चार्ट के मुताबिक इस वक्त जो प्राइस है वो $2497 पर आउंस की है। और इस डेटा को डिस्कस करने से पहले और कल मार्केट के अंदर क्या लेवल्स होंगे, क्या प्राइजेस हो सकती हैं और गोल्ड की ट्रेड कैसे करनी है, उससे पहले हम गुजरी हुई मार्केट के डेटा के ऊपर बात करेंगे और उसको देखते हैं। चलें देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री हमें क्या बताती है। फॉरेक्स फैक्ट्री बताती है कि 6 सितंबर 2024 को जब यूएसडी डेटा रिलीज होता है 5:30 पाकिस्तान कराची टाइम के मुताबिक, तो यूएसडी डेटा जब रिलीज किया जाता है तो यूएसडी में कुछ डेटा आते हैं जिसमें एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आता है। और आप बहुत ही गौर से देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही अहम डेटा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो कि 142 के नेगेटिव था। 142 के नेगेटिव, यानी इसका मतलब है कि मार्केट को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था और मार्केट के अंदर बाइंग स्ट्रेंथ बनना चाहिए थी। नंबर टू, एवरेज आवरली अर्निंग मंथ टू मंथ, ये पॉजिटिव डेटा रहा। लेकिन उसके बाद आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन न्यूट्रल हो गया और इसके बाद एफओएमसी मेंबर वॉलर स्पीक्स हुए। अब बात क्या है कि देखें मार्केट के अंदर एक रिदम बनाया गया, एक चाल बनाई गई और मार्केट के अंदर डिक्लाइन शो किया गया। डिक्लाइन कहाँ से शो किया गया, इसको फुल फॉर्म करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या बता रहा है ये डेटा, क्या मार्केट। आप 30 मिनट्स का चार्ट इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मार्केट में जैसे ही डेटा रिलीज हुआ वो ये पॉइंट था जहां मेरे माउस का कर्सर है। जब ये डेटा रिलीज किया गया तो उस वक्त मार्केट थी 2513 या उससे कुछ नीचे। मार्केट एकदम से नीचे जाती है और 2508 की तरफ जाके एकदम से मार्केट $2529 पर आउंस पर चली जाती है। लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर डिक्लाइन शो किया गया और मार्केट के अंदर एक बड़ा डिक्लाइन दिखा गया $2485, यानी तकरीबन $30 एक माइनस हो गया और $15 मजीद माइनस हो गई। यानी मार्केट 2500 के एरिया से निकल के 2485 के एरिया में आ गई, $2485 पर आउंस। और मार्केट का क्लोज किया गया अप साइड पे 2497। अब कल क्या सिनेरियो हो सकता है? हमारे पास तीन किस्म के चार्ट हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला चार्ट 30 मिनट्स का चार्ट है जो कि आप माउस कर्सर की मदद से देख सकते हैं कि मैंने माउस के कर्सर को वहाँ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर रखा है और वहाँ पे 30 मिनट्स आपको शो भी हो रहा है। एक्स यू यूएसडी स्पॉट प्राइस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं और स्पॉट प्राइस पे ही ट्रेड करते हैं। दूसरा चार्ट जो मैंने खोला है वो है 1 आवर का, इसको भी मैं माउस कर्सर के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट चार्ट है हमारे पास 2 आवर्स का और इसको भी हम माउस कर्सर के जरिए आपको दिखा रहे हैं। इस डेटा को मज़ीद डिस्कस करने से पहले सिर्फ एक बहुत अहम बात करना चाहूँगा कि आप जब कभी भी ट्रेड करें तो आप बेशक आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को आप पहले ही सिलेक्ट कर लें, लेकिन आप किसी एक टाइम फ्रेम को वो फॉलो करें। यानी अगर वो ट्रेडर्स जो 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं वो 2 आवर्स के टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करें। जो 30 मिनट्स पे करते हैं वो 30 मिनट्स को, जो 1 आवर पे करते हैं वो 1 आवर पे। मैं तीनों टाइम फ्रेम्स को फॉलो करता हूँ, लेकिन मोस्टली जो मेरी ट्रेड होती है वो 30 मिनट्स को देख के होती है। और मेरी ट्रेड थोड़ी डिफरेंट भी होती है क्योंकि मैं मार्केट के अंदर तेज़ ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। तो चलें डिस्कस करते हैं कि कल की मार्केट क्या रह सकती है। देखें, सबसे पहले एक 2 से 3 बातें आप समझ लें कि मार्केट के अंदर क्योंकि एक पॉजिटिव क्लोज दिया, यानी मार्केट के अंदर बेशक मार्केट नेगेटिव हुई $2485 के अंदर, लेकिन मार्केट के अंदर दोबारा से
अपसाइड रैली देखने को मिल रही है। और आप यहाँ पे मेरे माउस को आप ज़रा इसको फॉलो किया करें, क्योंकि माउस के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। देखें ये जो एरिया जिस माउस जिस लाइन के ऊपर मैं इस वक्त जाहिर कर रहा हूँ, ये लाइन एक सपोर्टिव लाइन थी। $2,494 एक ऐसा पॉइंट है जहां मार्केट के अंदर एक सपोर्ट बनती है, और मार्केट अगर इस सपोर्ट से नीचे रहती है तो मार्केट सेल में जाती है। लेकिन मार्केट का जो क्लोज है वो इस सपोर्ट लेवल से ऊपर है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट आपको यकीनी तौर पे 2500 के एरिया के अंदर ऊपर की साइड पे दिखाई देगी। यानी कल जो सेलर्स हैं, सेलर्स का एक ट्रैप डे हो सकता है। आप याद रखिएगा, कल एक बुलिश मार्केट हमें देखने को मिल सकती है, और बुलिश ही मार्केट की तरफ मेरे ज़्यादा आप समझ लें कि मैं इसके वो रैंकिंग करना चाहूँ या वोट देना चाहूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि कल मार्केट बुलिश होगी। और वो तमाम ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं, मैं उन सब के लिए ये बात बहुत अहम बोलना चाहता हूँ कि कल वो मार्केट में जितना यानी डीप में मार्केट देखें, कल वो बाय वहाँ से करें। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये, और याद रखिएगा कम से कम जब आपको ये ट्रेड करें तो पीछे $80 या $100 का मार्जिन रख के ट्रेड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास $400 की इक्विटी है तो आप 5 लॉट्स को इस पॉइंट पे $2,497 के पॉइंट पे आप 5 लॉट्स बाय में ले सकते हैं। दोबारा आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स दैट यू कैन टेक 5 लॉट्स के इस पॉइंट पे आप 5 लॉट्स लेंगे और आप इसके बाइंग पोजीशन लेंगे। ठीक है। और अगर मार्केट या इस पॉइंट से ड्रॉप करती है तो मार्केट मैक्सिमम कितना जा सकती है? मैक्सिमम जैसे वो 2 से 3 दिन पहले गई थी 2472 या $2,476 पर आउंस 77 के ऊपर जा सकती है। इसको अभी हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में भी डिस्कस करेंगे, बट टुमारो ये एक ट्रैप डे है। क्योंकि ट्रैप डे की होने की एक वजह भी बता रहा हूँ, वजह सुन लें, एक बहुत बड़ी वजह बता रहा हूँ कि मार्केट में जो लास्ट डे डेटा आता है, अगले दिन जब तक नया डेटा नहीं आ जाता, मार्केट उस डेटा को रिस्पेक्ट करती है। और क्योंकि 6 सितंबर को आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि 6 सितंबर को मार्केट में पॉजिटिव डेटा नहीं है, बल्कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है वो नेगेटिव और बिग नेगेटिव डेटा कंसीडर किया गया। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज क्या होता है, अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, बस मैं आपको इसका इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट ये है कि ये मार्केट को अप साइड पर ड्राइव करेगा। इसके अलावा क्या? इसके अलावा ये 11 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर, ये 3 डेट्स आप याद रखें। गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए ये एक बहुत बड़ी डेट्स आ रही हैं, 11, 17, 18। अच्छा, ये जो डेट्स हैं इनके अंदर मैं आपको कुछ अहम बातें बताने जा रहा हूँ कि फेड जो कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, वो ये चाह रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि क्या नाम, इंटरेस्ट रेट को कट किया जाए। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है, मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अब ये तो बताने का मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, लेकिन शॉर्टली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि एक सेंट्रल बैंक अपने कमर्शियल बैंक्स को क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। मसलन मिसाल के तौर पे हमारा जिस तरह पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो दूसरे तमाम तजारती बैंक जैसे बैंक अल हबीब हो गया, नेशनल बैंक, एमसीबी या वॉट एवर कोई भी बैंक है, अगर सेंट्रल बैंक उन बैंकों को ये ऑफर कर दे कि मैं अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि सेंट्रल बैंक उनको ये ऑफर कर रहा है कि पहले अगर 1 लाख के ऊपर मैं 1000 रुपये देता था, अब मैं आपको ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करूँगा। इसी तरीके से अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की जगह कट करने जा रहा है। तो याद रखिएगा कि ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ये आपकी एजुकेशन का ये एक मेन पॉइंट है, ये आपकी नॉलेज का एक मेन पॉइंट होना चाहिए कि जब कभी भी फेडरल रिजर्व कभी भी इंटरेस्ट को कट करता है तो ऐसी सूरत के अंदर होता क्या है, ऐसी सूरत में होता यह है कि आपके जो गोल्ड के प्राइसेस हैं उनमें यानी आपको बढ़ावा दिखाई देगा, यानी ऊपर चढ़ती हुई दिखाई देगी। तो और वैसे इसके अंदर दूसरा एक सिनेरियो भी बन सकता है, गोल्ड प्राइसेस कम, इसमें ज़्यादा चांसेस है कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे।
तो आने वाले दिनों में यहाँ तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 में आप गोल्ड को $2700 और $3000 पर आउंस पे देख सकते हैं। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि आप मार्केट के अंदर जब कभी भी गोल्ड की ट्रेड करें तो बाय के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रखें और बजाय इसके कि सेल्स में रखें। तो चलें देखते हैं कि हमारे 1 आवर का और 2 आवर का टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम कुछ हमें इस तरह से बता रहा है। पहले इसके सॉरी RSI 30 मिनट्स के हम लोग चेक कर लेते हैं। मैंने आपको प्राइस लेवल्स के हिसाब से बताया कि कल मार्केट में बाइंग डे होगा, आप बाय की एंट्रीज लीजिएगा और कौन से लेवल से लेनी है आपने बाय की एंट्रीज, ये दोबारा से एक दफ़ा डिस्कस कर देता हूँ आपको, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि बाय कहाँ से लेनी है। देखें अगर मुझसे पूछे तो मैं तो 2497 और $2485 बड़ा खूबसूरत पॉइंट था, और वो लोग जिन्होंने एंट्री मिस कर दी बहुत अच्छा पॉइंट था, यहाँ पे आप ले सकते थे। मैं इसको एक मार्क कर देता हूँ ताकि आपको और मुझे ये बात याद रह जाए कि हाँ ये हमने मार्क किया था। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आप अगर मार्केट यहाँ 2485 पे आती है तो आप इसको डेफिनेटली आप इसको यहाँ पे बाय करेंगे, और वैसे अगर नहीं भी आती तो भी आप बाय की एंट्री यहाँ से भी $2497 से ले सकते हैं। लेकिन इसके RSI क्या बता रहा है, इसका RSI क्या बता रहा है, अब उसकी अगर हम बात करें, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये RSI का चार्ट है। RSI का इंडिकेटर हमें बता रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और इसी तरह नीचे जो इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक, जो आप देख सकते हैं स्टोकेस्टिक का इंडिकेटर भी हमें मार्केट को ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। अलबत्ता MACD ये जो चार्ट है, इस चार्ट को अगर आप देखें, और सॉरी इस इंडिकेटर को अगर आप देखें तो MACD का इंडिकेटर इस वक्त सेलिंग जोन में ज़रूर है, लेकिन वो डेफिनेटली मार्केट को ऊपर पुशअप करके लेके जाएगा। अब इस पर एक सिनेरियो हो सकता है, अब वो सिनेरियो क्या हो सकता है, देखें यहाँ पे MACD हालांकि सेलिंग जोन में, अब मार्केट में सेलिंग जोन में है। अब RSI एक दफ़ा ऊपर जाए, यानी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ इस तरह अगर ड्राइंग बना सकूँ मैं, वैसे इसके ड्राइंग के टूल्स में कम ही यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए हाँ RSI यूँ इस तरह ऊपर जाए, ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद RSI नीचे आए, और यूँ इस तरह आने के बाद 1 2 3 ऐसे करके और फिर दोबारा से हिट करे तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ये बात करूँ कि बात करता हूँ इसके ऊपर स्टोकेस्टिक के ऊपर, स्टोकेस्टिक भी अगर इसी तरीके से ऊपर जाता है, और स्टोकेस्टिक भी यहाँ से मिसाल के तौर पर ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आके, और ग्रीन ये जो मैंने बनाया हुआ है एरिया जनरल तकरीबन 1 या 3 का एरिया, इससे फिर दोबारा से ऊपर जाता है तो मार्केट ज़बरदस्त तरीके से बाइंग साइड पे जाएगी। इन शॉर्ट बात यह है कि मार्केट बाइंग साइड पे जा रही है। अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर का टाइम फ्रेम में RSI और स्टोकेस्टिक और MACD तकरीबन आपका बाइंग को सपोर्ट कर रहा है, और मैं भी आपको बाइंग ही रेकमेंड करूंगा। और याद रखिएगा मार्केट का एक नया एरिया जो है, या यूं कह लें कि मार्केट एक एरिया में फंस गई है $2492 से लेकर तकरीबन $2525 तक मार्केट का सफ़र जारी रहेगा, और कल मार्केट इस एरिया में सफ़र करती है। लेकिन अगर लेट सपोज मार्केट इस एरिया से ड्रॉप होती है और मार्केट नीचे की तरफ आती है 2485 से या 2477 से, तो फिर मार्केट को आप काफ़ी नीचे देख सकते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं फिल वक्त। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 2 आवर्स का टाइम फ्रेम बड़ा क्लियर आपको बता रहा है कि $2497 एक ऐसा रेट है जहां मार्केट सपोर्ट लाइन से ऊपर है, यानी अपने सेकंड रेजिस्टेंस 2528 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट के अंदर एक बड़ा मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, $2491 और या फिर $2479 से अगर मार्केट नीचे नहीं जाती तो मार्केट बाइंग फॉर्म में रहेगी, और कल एंट्री आपने देख के बाइंग की एंट्री लेनी है, और कल आपको मार्केट में बाय ही दिखाई देगी। तो ये था आज का तज्जिया, आज का एनालिसिस गोल्ड के डिफरेंट प्राइस लेवल्स के हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आपने मेरी पिछली वीडियो देखी और पिछली वीडियो के हिसाब से आपने देखा कि मार्केट के अंदर सेल्स थी, लेकिन मैंने सेल रेकमेंड की थी, लेकिन आज मैं मंडे को आपको बाय एंट्रीज के लिए रिकमेंडेशंस दे रहा हूं। तो बड़े एहतियात से, बड़े ध्यान से और अपने इक्विटी को मैनेज करते हुए आप ट्रेड कीजिएगा। और यही एक ट्रेडिंग अच्छी मानी जाती है कि अगर आप कम ट्रेड कर लें लेकिन अपनी इक्विटी को हिट ना होने दें। मैं दोबारा आपसे यही बात करूंगा कि अपनी इक्विटी को हिट ना होने दें, कम ट्रेड करें और एक लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड करें। आप देखें, आप 4, 5, 6, $10 अगर पर डे कमाएं तो महीने में आपको तकरीबन $10 के हिसाब से आपके $300 बन जाते हैं। तो आप 6 मंथ्स में आपके $1800 के करीब बन जाते हैं।
तो 1800 जितनी बड़ी इक्विटी होती जाएगी, आप देखिएगा आप खुद ब खुद ही आप इस मार्केट में पैसा कमाने लग जाएंगे। लेकिन ध्यान से ट्रेड करें, वीडियोस को देखते रहें और अपने एक्सपर्ट्स के साथ आप कनेक्टिविटी बनाएं। आप बगैर एक्सपर्ट्स ओपिनियन के आप कभी भी ट्रेड करने की कोशिश ना करें। उम्मीद है कल आपका दिन अच्छा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।